मैं हूँ असनान मलिक अवाम के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले टिरियान केस के बारे में बात करेंगे जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फ़ाइल हो चुका है। टिरियान केस जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो पाबंद सलासल हैं उनकी नाअहली का ये केस है और उन पे ये एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनमें अपनी जो ये मुबैना बेटी है इसका डिस्क्लोज़ नहीं किया और जिसकी वजह से ये सादिक और अमीन नहीं है, इन पे 62(1)(f) अप्लाई होता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो तीन दफ़ा ये मामला आया। एक दफ़ा 2018 के शुरू में जब ये इलेक्शन हो रहे थे या हो चुके थे, उस वक्त भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कासी थे, उस वक्त ये पटिशन होनी थी, पटिशन फाइल हुई थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस, उनका और इमरान खान का आपको मालूम होगा कि एक पहले बड़ा रोमांस था इफ्तिखार चौधरी साहब और पीटीआई का और नून लीग का, और ये सारे एक ही थे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, सारे तकरीबन 2009 से 13 तक। इवन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा का भी अगर आप देखें मेमो गेट, और भी बड़े बड़े मीडिया ग्रुप, बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो एक ही पेज पे थे। पीपल्स पार्टी एक तरफ थी, तो वो एक मुश्किल टाइम था पीपल्स पार्टी पे। जुडिशल एक्टिविज़म और जुडिशरी सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। तो इमरान खान 2013 के इलेक्शन में वो समझते हैं कि जी आर ओ का इलेक्शन था और इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो आर ओ तैनात किए, जो अपॉइंट किए या जो भी उन्होंने खिताबात किए थे, उसका फ़ायदा नून लीग हुआ। तो उन्होंने कहा जी आर ओ का इलेक्शन है और इफ्तिखार चौधरी साहब को उस पर सवालात उठाए। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनके ख़िलाफ़ डिफेमेशन का जो है वो उनको नोटिस भी किया। फिर उसके बाद वो केस भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो है वो ये मामला चलता रहा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जो साहबजादे थे अरसलान, वो भी कर रहे थे। तो उनकी पार्टी के ग़ालिबन एक मेंबर थे जो जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और ये मामला टेकअप होना था। अनवर कासी साहब बिल्कुल, बेंच भी तैयार था और एक जज जो है वो जो बाद में अब नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पूरी कोशिश थी कि वहाँ लगाया जाए, लेकिन वो नहीं उस वक्त हो सका। फिर ये जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन, उनकी डिवीज़न बेंच में ये केस लगा। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी कि ये मोरालिटी के केस हैं, इनमें ये ऐसे मामला अदालतों में नहीं आने चाहिए और 199 की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ऐसे मामला में नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, और 62(1)(f) अप्लाई उन्होंने यानी वो पटिशन डिसमिस कर दी। अब ये फिर जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का जो रोमांस ख़त्म हुआ 2023 के बाद, तो ये मोहम्मद साजिद नामी जो हैं, ये शहरी जो हुब्बतुल वतन शहरी आज़ाद मंच, उनकी तरफ से ये दायर हुई कि जी जो है वो जो यही एलिगेशन थे कि 2018 में इन्होंने अपनी मुबैना बेटी को डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो इन पर 62(1)(f) अप्लाई होता है। तो वहाँ आपको याद होगा कि मई 2023 में, पिछले साल, बड़ा इस मामला ये केस इस वजह से कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा है कि हम पे प्रेशर था, और प्रेशर ये था कि आप जस्टिस आमिर फ़ारूक की ओपिनियन को सपोर्ट करें, और उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात भी बताए। तो ये अहम केस है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, अब देखते हैं ये बेंच कौन सा है। जब ये बेंच लगेगा तो कम से कम जब पीटीआई के वकील आएंगे तो वो बताएंगे और कि जी किस तरह की वहाँ प्रेशर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो भी ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर पुनी जज हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक हेड कर रहे थे, और जस्टिस अरबाब तायर। तो इन दो ने जो है आपको याद होगा कि वेबसाइट पे जो है वो जजमेंट पब्लिश कर दी। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, ये इन्होंने विदाउट अथोराइजेशन जो है पब्लिश की, और उन्होंने वेबसाइट से वो अपलोड जो की जजमेंट वो उतार दी गई, और उन्होंने कहा जी दोबारा बेंच बनेगा। अब इन जजेस का ये था कि हम पे इतना प्रेशर है, हम फैमिलीज़ पे, ये वो, तो हम चाह रहे थे कि जल्दी ये प्रेशर कम हो, कम से कम जजमेंट आए। और जजमेंट में दो जजेस ने कहा कि ये केस नहीं बनता, और उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दी थी। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि नहीं, बेंच दोबारा बनेगा। बेंच उन्होंने अभी बनाया जब मामला सेटल हो गए, इन 6 जजेस ने ख़त लिखा, उसके बाद कुछ जजेस, आमिर फ़ारूक और 6 जजेस के दरमियान जो है बर्फ़ पिघली, मामला कोई ठीक हुई है, एक पेज पे आने शुरू हुई है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो है वो ये बेंच
जो है वो 3 रुकनी बना दिया आमिर फारूक साहब ने। उसमें अरबाब ताहिर जैसे वो तो थे, जैसे तारिक जंगीरी और जैसे समर रिफत, उनको शामिल किया। और जो ही ये केस लगा, 3 मिनट की हियरिंग हुई पिछले महीने, तो वहाँ जब सील इनवेलप वो आर्डर खोला गया तो उसमें उस सील आर्डर निकाला गया कि जी क्या ऑफिशियल, तो उसमें 2 जजेस की तो ओपिनियन वही थी जो वेबसाइट पे अपलोड हुई। उन्होंने जो पिटीशन डिसमिस की और कहा था कि इमरान की नैली नहीं बनती। जैसे आमिर फारूक ने रिक्यूज़ किया कि जी मैं नहीं, तो उस पर जैसे उन्होंने नया बेंच बना। तो इन 3 जजेस ने जो मेजॉरिटी जजमेंट है उनको इंडोर्स कर दिया और कहा कि जी जो पिटीशन डिसमिस मेंटेनेबल नहीं है। अभी इसकी डिटेल रीज़न आनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये जो पिटिशनर है मोहम्मद साजिद, ये आ गए। इनके वकील साद हाशमी हैं, ये सीनियर वकील मखदूम अली ख़ान के जूनियर हैं। मखदूम अली ख़ान जो है वो माजी में एक उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा डिफेंस साइड पे आए रहे हैं। उन्होंने कभी पिटिशनर साइड पे जो है वो नहीं इस तरह अपना केस किया। वो अमूमन डिफेंस साइड पे, चाहे नायब का कोई एक्यूज़ हो तो स्टेट की तरफ से नहीं है। पहली दफ़ा हो रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे इंटर पार्टी इलेक्शन में। इस दफ़ा वो जो है वो एक शहरी के वकील हैं, वैसे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इमरान खान की नैली के वो पिटिशनर साइड पे है, रिस्पॉन्डेंट साइड पे नहीं है। तो खैर वो इसमें मखदूम अली ख़ान जो हैं वो वकील नहीं हैं, वकील साद हाशमी हैं जो उनके जूनियर हैं, जो हर केस में उनको असिस्ट करते हैं। वो उन्होंने उनकी जो की तरफ से ये पिटीशन दायर हुई है। अब ये पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, ज़ाहिर बात है। अब ये इसमें भी देखना होगा कि बेंच कौन सा होगा और किस तरीके से एडजुडिकेशन होती है इस मामले की। एक तो मामला है कि जी क्या इसमें सच क्या है, ये इसका जानना है कि जी इमरान खान को से पूछा जाए। तो ये एक बात हो रही है कि जी क्या इसका पॉलिटिकल पर्पज़ है कि इमरान खान को एम्बेरस किया जाए। इस बात पे कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर पॉपुलर हैं तो उनको इस किस्म के जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उनका जो सामना करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इवन वेस्ट में भी जो इस किस्म के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, ये एक ओपिनियन है। दूसरी तरफ ये है कि जी इस किस्म के मामला अगर खुले तो फिर हर एक का मामला खुलेगा, ऐसी ऐसी पर्सनल जो लाइफ की चीज़ें खुलेंगी कि फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पोलराइजेशन है तो मज़ीद चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो खैर वो ये पिटीशन अब आ गई है। इसमें जो बड़ा जो पिटीशन अगर आप देखें तो एक तो उसमें ये है कि जी जो बेंच बना है जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने जो 3 रुकनी बेंच बनाया वो कैसे, उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर को दोबारा क्यों बिठा दिया, तो बेंच पे उनका इतराज़ है। और फिर ये अब इसमें चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच बनाया, अब उस पर बेंच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है वो उन्होंने चैलेंज किया है। ये मेरा नहीं ख्याल कि इनको इसमें कोई फ़ायदा मिले, क्योंकि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच जो भी बनाए। इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट के इस मामले को देखेगी। तो अब देखना है कि इसमें जो मामला है वो अब जब ये आएगा सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें क्या ये मामला जो है वो समझे कि क्योंकि जी जो मेजॉरिटी की ओपिनियन है वो नहीं है और दोबारा मामला रिमांड कर दिया जाए हाई कोर्ट में, ये भी हो सकता है। इसमें जो बेंच की कंपोजिशन के अलावा, चलें ये तो एक टेक्निकल है, मेरिट पे जो देखा जाए, मेरिट पे जो मेरा ख्याल है जो 62(1)(f) की नई जूरिस्प्रूडेंस जो अभी 7 जजेस ने जो फैसला किया है, नवाज शरीफ की तायार नैली और जहांगीर तरीन की तायार नैली ख़त्म की है, उसमें जो मेजॉरिटी ओपिनियन है 6 जजेस का, एक जैसे याही अफरीदी का डिफरेंट है, वो कहते हैं कि जी 62(1)(f) सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रिगर नहीं स्टार्ट नहीं कर सकती। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार समरी ट्रायल लेके एडमिटेड फैक्ट पे लोगों को तायार नैल किए, ये नहीं हो सकता। इसके लिए 62(1)(f) के लिए जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट का होना ज़रूरी है, तो सेल्फ लेजिस्लेशन की ज़रूरी है। तो ये 62(1)(f) की जो जूरिस्प्रूडेंस नई है, जिस लार्जर बेंच है, उसमें तो इमरान खान की नैल ही नहीं बनती। दूसरा वो ऑलरेडी नायल हैं, 2018 के मामले को अब दोबारा देखा जा सकता है, ये मामला है। तो लेकिन ये बात है जिस तरह बनी गाला का केस था इमरान खान का, तो वो उन पे करप्शन से ज़्यादा ये बात थी कि क्या वो जो उन्होंने मनी ट्रेल और बनी गाला की ज़मीन ली वो ठीक ली, उसका ट्रेल दें, उस पर सारा फोकस था। और यही जो है वो था कि जी सच सामने आया है। तो यहाँ क्या सच सामने लाया जाता है इमरान खान का कि जी आप बताएं कि जी इस टिरान के साथ आपका कोई
है तल्लक है, फिर उसके बाद सवालात उठें, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी फिर वीडियो लिंक के ज़रिए उनको तलब कर दिया जाए। दूसरा है कि नहीं, ये जब केस ही नहीं बनता, इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है पिटीशन, 62(1)(f) अप्लाई नहीं होता, तो फिर इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये भी एक मामला है। इस तरफ अब जजेस की अप्रोच है वो किस तरफ जाएंगे। तो 62(1)(f) की जो नई जजमेंट है वो इस पिटीशन में नहीं है कि उसको रेफ़र नहीं किया गया। दूसरा, इसमें कहा गया कि हबीब अकरम की जजमेंट थी और उसमें यह था कि जी जो एफिडेविट जेल ही देगा तो उसके ख़िलाफ़ ताय्याद नैली होगी, और इमरान खान ने क्योंकि अपनी इस मुबैना बेटी को छुपाया है और एफिडेविट में नहीं लिखा, तो इस वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे और ताय्याद नैल है। अब ये हबीब अकरम के हवाले से रिसेंटली जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि ये जजमेंट नहीं है, ये इंटरम आर्डर था मई 2018 का ग़ालिबन, जुलाई में इलेक्शन होने थे। ये जो उनके ही मेंटोर थे साकिब निसार साहब, वो बेंच को हेड कर रहे थे 5 रुकनी, तो वो उस वक्त बादशाहों की तरह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे। उन्होंने कोई लॉ पॉइंट साइड नहीं किया, एक इंटरम 1 पेज का आर्डर लिखा 2 पेजेस का कि जी जो है वो एक एफिडेविट जमा कराएगा हर कैंडिडेट, और वो एफिडेविट में वो अपना, अगर वो बाद में एफिडेविट झूठा साबित हो तो उस पर 62(1)(f) अप्लाई होगा। अच्छा, उसके बाद वो हियरिंग एडजर्न हुई, केस टेकअप नहीं हुआ, वो इंटरम आर्डर उसी तरफ। तो अब जैसे मुनीब अख्तर कहते हैं कि उसके फ्यूचर के लिए कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है, वो एक मखसूस हद तक उसकी ओपिनियन थी। अब फ्यूचर में वो प्रेसिडेंट नहीं साबित है हबीब अकरम जजमेंट, जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि तायद ने लिए, जो भी ये नहीं है मामला। तो वो अब उसका भी उस तरह जो जैसे मुनीब अख्तर की रिसेंट जजमेंट, उसका भी जिक्र नहीं है। तो देखते हैं, असल बात यह है कि बेंच कौन सा है, क्या काजी साहब खुद केस को सुनेंगे टिरियान व इसका केस, या जैसे मुनीब अख्तर सुनेंगे, जैसे मंसूर अली शाह, 3 सीनियर जजेस वो हैं, उनके पास लगेगा मामला। अगर काजी साहब ने कुछ करना है तो वो खुद अपने पास केस लगा सकते हैं, या फिर ये है कि वो कहीं और जूनियर बेंच के साथ बिठा सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से मामलों को लेके जाया जाता है। लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी है उन लोगों की जो देखें, इमरान खान ऑलरेडी नायल हैं, ऑलरेडी वो सियासत से बाहर हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। इससे मकसद क्या होगा पोलिटिकल? अभी तक बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन हलकों ने जिन्होंने 5 दिनों में 3 सज़ाएँ दी इमरान खान को, इद्दत वाले केस में, तोशा खाना में, साइफर में, उनको इसका 2008 फरवरी से जो लोगों का रिएक्शन आया उसका सबक ही नहीं सीख। देखिए, मजलूमियत कार्ड जो है वो बहुत चलता है। अगर आप इस तरह चीज़ें चलाएँगे, करेंगे, केसेस करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा पोलिटिकली तो बिल्कुल नहीं होगा। मज़ीद बल्कि उसका फ़ायदा इमरान खान को पॉपुलैरिटी मिलेगी, संपैथी, हमदर्दी उनको ज़्यादा होगी। तो देखें अब इस मामले को किस तरीके से किया जाता है। लेकिन बात यह है कि जब कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी को समरी ट्रायल में नायल नहीं कर सकती था यार, फिर ये पटिशन मेंटेनेबल कैसे? तो मेंटेनेबिलिटी ही बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुश्किलात हैं इसमें इसके अबूर का किया जाए। लेकिन बज़ाहिर एक बात ये भी है कि मामला उछाला जाए ताकि बातें हों। तो देखें, जब उछाला जाए तो ये होगा कि किसी टाइम पे भी जब आप मामलात करने हों तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इमरान खान की भी जिस तरह की सोच है वो भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि जी वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन इद्दत में जिस तरीके से मोहम्मद लतीफ़ ने उनके सामने बयान दिए, और तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि भूलना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो ये चीज़ें कुछ जो माजी में जो रिसेंट पास में हुआ उससे सबक भी सीखना चाहिए और आगे चलना चाहिए। मज़ीद तलखियाँ सियासत में मुनासिब नहीं है, इससे नुकसान जो है वो सबका होगा। इमरान खान से ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा इदारों, क्योंकि नफ़रत ज़्यादा बढ़ेगी, मज़ाहिर ज़्यादा होंगे। और वहाँ जब किसी दौर में अगर मामला सेटल हो जाते हैं मुख्तलिफ हलकों के PTI के साथ, तो फिर जब दूसरी जमातें आएंगी तो फिर उनके हवाले से भी ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली जाएंगी कि फिर जो है वो एम्बेरसमेंट सबके लिए होगी। और क्योंकि यही ख़ास है इमरान खान साहब का भी, वो जिस तरह उन्होंने 2018-23 में जिस तरह चीज़ें अपने मुखालफिन की चलाई, तो अब तो क्या पता तरफ 2 करके वो करें। देखते हैं कि किस तरह चीज़ें चलाई जाएंगी। लेकिन केस में बज़ाहिर ये लगता है जान नहीं है, लेकिन एक अना है कि जी चलाना है इस मामले को तो वो चलाया जाएगा, क्योंकि इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट सारी ख़राब नाराज़ हुई है इस फैसले की वजह से, टिरियान केस की वजह से। तो अब यह है कि उसको लॉजिकल एंड तक में भी पहुँचाया जाए। दूसरा जो मौजू जिस पे बात करनी है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खेबा, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दायर हुई है। आज वो मीडिया पे आई है, सरफेस आई है। सबको मालूम है कि जो उन्होंने तकरीर पिंडी बार में की, इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया, उससे बड़ा वाज़ेह हो गया था
कि उन पे सवालात उठेंगे। फिर उन्होंने कल उनको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने टाइम मांगो, लेकिन वो पिंडी में मौजूद थे, उनको बुलाया गया। 2 घंटे की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फैसल ने की। अब मुलाकात में क्या हुआ, एक ज़राए जो सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं कि मुलाकात में बड़ी खुशखबार बातें हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग समझते हैं, जो वकील जस्टिस काजी फैसल को, वो कहते हैं कि 2 घंटे में कहीं ऐसी बातें ही ना की गई हों जो 6 जजेस ने की हों, क्योंकि वो जो मलिक शहजाद ने जो तकरीर की है, उन्होंने तो वो जस्टिस काजी फैसल का स्टांस को नेगेट, उनका जो पूरा नैरेटिव है पूरा कि जी मेरे टेनोर में कोई एक्सटेंशन नहीं है और कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो उन्होंने वो पूरा कर दिया कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो उनका तो पूरा टेनोर आपने यानी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। या तो जस्टिस काजी फैसल अपनी पोजीशन चेंज करें, क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ा मुश्किल है कि वो चेंज करें। उनकी बड़ी कंसिस्टेंट व्यू है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, रूटीन की चीज़ें हैं, कोई इंटरफेरेंस का मुझे कोई कम अज़ कम किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कुछ हुआ है। तो अब ये वाक़या हुआ है, 6 जजेस ने भी रिपोर्ट किया है, तो क्या इस मामले में उनकी जो नैरेटिव या जो उनकी सोच है उसको कितना इफेक्ट पड़ा, क्या उस हवाले से कोई बात हुई होगी। तो मलिक शहजाद साहब की कल 2 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद वो बताया जा रहा है कि वो लाहौर चले गए। अब लाहौर क्यों गए ये भी नहीं मालूम। तो इसमें उन्होंने क्या बात चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनके साथ की होगी। चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है वो जैसे मैंने बताया कि वो एक तो जो है बड़ा वाज़ेह है कि उनके लिए कि वो चीज़ों को बड़ा स्ट्रेटजाइज करते हैं। अब ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है मलिक शहजाद साहब की, इस पे बात हो रही है जो मोहम्मद रफ़ाकत हैं, जिनके बेटा जो है वो तकरीबन जून 2022 में कार के नीचे आया, कुचला गया, और एक और लड़का भी था। और ये कार जो थी ये मलिक शहजाद साहब के यानी फैमिली के यूज़ में थी। अब उनका ये है कि जी जो फुटेज देखें जो उनकी बेटी चला रही थी, 2 साल में चीज़ें मैनेज नहीं हुई। ये मेरा ख्याल है कि ये अगर केस बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्लैकनेस हुई, ये वाक़या तो हुआ है, इस वाक़या कोई तहकीकात अगर क्यों नहीं हुई उस वक्त, क्यों नहीं इसको लॉजिकल एंड पे किया गया, ये बात एक हो रही है कि उस वक्त ये मामला हल हो सकता था। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चीज़ें रखी गई बताई गई हैं कि जो मलिक शहजाद साहब के बेटे हैं मलिक वजाद, उन पे बात हो रही है कि उन्होंने चीज़ों को मैनेज सही तरीके से नहीं किया, कि वो या तो ये है कि ये एक मामला सेटल भी हो सकता था। लेकिन क्या इसमें मलिक शहजाद ने दबाया है चीज़ों को, वो एक चीज़ उन्होंने की है कि जी जो उनके बेटे हैं मलिक वजाद, उन्होंने अपने बाप यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी फ़ोन पे बात कराई। अब ये कैसे इस्टेब्लिश होगी, क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे होंगे कि जी मलिक शहजाद जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ जो है वो फैमिली का जो जिस तरह कोई एक एडल्ट कोई मामला करे तो उसका जज पे तो नहीं असर पड़ता, यानी उसका जवाबदेह है। यही तो जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसका जवाब था कि सरीना ईसा जो है वो जो कुछ भी या उनकी फैमिली बच्चों की प्रॉपर्टी है उसमें जस्टिस काजी फैसल का क्या लेना देना। गो के जस्टिस बंदयाल ने बड़ी ढूंढ के वो जो है वो चीज़ FBI को मामला भेजा और पूरी एक रिपोर्ट निकलवाई, और उसमें वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट रह गए थे जो जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ वो भी इकट्ठे हुई है। और उन्होंने कहा जी ये एक जॉइंट अकाउंट था जिसमें पैसे गए या जो भी जस्टिस काजी फैसल सरीना का, और जस्टिस काजी फैसल को इस प्रॉपर्टी का पता था बाहर जो मिनी ट्रेल का, तो उन्होंने बताना था, उन्होंने क्यों नहीं बताया। खैर उसका जवाब अभी तक जस्टिस काजी फैसल ने भी नहीं दिया, लेकिन जस्टिस बंदयाल ने ये बात मिनॉरिटी व्यू में दी थी। तो अब ये है कि इसमें नेक्सस साबित करना होगा कि नेक्सस क्या है, नेक्सस मलिक शहजाद किस तरह है इस मामले में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कंप्लेंट दायर हो रही है मई के आखिरी हफ्ते में, 29 मई को। जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को हो रहा है कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की नामिनेशन है। क्या जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन के वो जो खातून हैं जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, वही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी सारे उनके पास रिकॉर्ड होता है, क्या उनको ये चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल को कन्वे नहीं करनी चाहिए, या जस्टिस काजी फैसल को भी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट आई है एक सीरियस किस्म की, इन हालात में क्या मलिक शहजाद साहब को ऊपर लेके जाना चाहिए या नहीं। क्या ये मामला को सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग में डिस्कस हुआ, 2 साल का मामला है। अच्छा फिर ये है कि जी जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट आती हैं मुख्तलिफ जो पार्लिमानी कमेटी को भेजी जाती हैं, अब जजेस जुडिशल कमीशन तो उनको नहीं देखता। हाँ ये है कि अटार्नी जनरल लॉ मिनिस्टर अपनी ओपिनियन में उनको साइड कर सकते हैं।
क्या उनको बताया गया ऐसे वाक़यात का कि जी इस मामले में जिस तरह की कंप्लेंट आ चुकी है जिसमें वो ये है कि जी मलिक शहजाद साहब ने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है, तो ये जुडिशल कमीशन को बताई गई या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बात ये भी हो रही है कि जी पता होगा, मे बी क्या पता कि क्योंकि अगर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मलिक शहजाद रहते तो फिर उनके ख़िलाफ़ बड़ा मुश्किल था चीज़ें चलाना। क्योंकि जो इस वक्त सारा जो इसमें विटनेस पे जिनको लाने की कोशिश की जाएगी वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिशियल हैं उनको। तो जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद होते तो मे बी वो लोग जो हैं वो पता नहीं क्या अब यानी आते ना आते क्या उनको। तो अब ये है कि जो वो मे बी उनको उन्होंने जो भी उनका रोल था, जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी की सुपरदारी कराई या जो भी इन जो ये हैं रफ़ाकत साहब, इनसे मुलाकात जो मलिक शहजाद के बेटे ने की, उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिशियल मौजूद थे। तो वो ऑफिशियल जो है वो अब ज़ाहिर बात है वो सारी अपनी स्टोरी नरेट करेंगे अगर ये मामला टेकअप होता है। तो ये अब देखना है कि ये कब टेकअप होगा, क्योंकि कल मैंने ये प्रीएम्प्ट किया था कि ये अब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा। तो अब ये जो कंप्लेंट आज इतनी सर्कुलेट हुई आगे पीछे, तो बज़ाहिर तो यही है कि मलिक शहजाद साहब अगर क्रीज से बाहर ना खेलते और मामलात ठीक रहते मुख्तदर हलकों के साथ, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। यही जस्टिस गाजी फैसा हैं। जस्टिस गाजी फैसा अगर फैज़ाबाद धरना की जजमेंट ना देते, ANF के ऑफिशियल को जो यूनिफॉर्म में आए थे उनको डांट डपट ज़्यादा ना करते और भी कई ऐसे नमाज ना देते तो उनके खिलाफ भी कुछ ना होता। तो असल मामला ये है कि जब क्रीज से बाहर आप निकलेंगे तो फ़ाइल तो तैयार होगी, फ़ाइल वो बाहर आ जाएगी। तो ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इसके पीछे भी वही जस्टिस गाजी फैसा के रेफरेंस वाली सूरत हाल बनेगी। इसमें उसी तरह के ही डिफेंस लिए जाएंगे जो अब लिए गए, और वर्जन जो है वो एक साइड का है, अब दूसरी साइड का मलिक शहजाद साहब या उनके बेटे का वर्जन नहीं है कि किस तरह ये चीज़ जो है मिस है। क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो मेरे बेटे के मरने के बाद मुझ पे दबाव डाला गया कि जी आप आगे को प्रोसीड ना करें। अब इसमें वो जो हैं चट्टा साहब जो इस एक DIG थे इस्लामाबाद में, अब आजकल एंटी करप्शन के DG है पंजाब में, तो वो जो चट्टा साहब हैं वो भी उनको में भी बुलाया जाए अगर कोई इंक्वायरी चलती है या और लोग जो हैं। तो ये मामला जो है ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक तरफ तो ये है कि हुकूमत कहे कि जी अब लाहौर हाई कोर्ट में उनको सुप्रीम कोर्ट चलें जी मसला अब ख़त्म। लेकिन एक ये है कि मलिक शहजाद साहब ने भी माशाल्लाह हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वकीलों के साथ, ख़ासकर इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ भी नहीं बनाई, क्योंकि वो उनकी बात सुन नहीं रहे थे। मुलाकात न किसी की, ना वकीलों की सुन रहे थे, ना इस्टेब्लिशमेंट से मिलके वो जिस तरह माजी में होता था कि वो केसेस की लोकेशन वो इंडिपेंडेंटली कर रहे थे। तो अब उनको भुगतना तो पड़ेगा, फेस तो करना पड़ेगा, मुश्किलात तो उनको आएंगी। आप देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एटीट्यूड क्या रहता है इस मामले में, और जस्टिस गाजी फैसा क्या रहता है। एक तो ये हो सकता है कि जस्टिस गाजी फैसा मामले को कहें कि जी ये मामला है ही नहीं। तो एक ये भी हो सकता है कि अगर वो इस मामले में बिल्कुल फुल करके साथ दे दें मलिक शहजाद साहब को, तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक इस वक्त जुडिशल पॉलिटिक्स ये वो, तो ये भी होता है कि चीफ जस्टिस जब इस तरह का काम करते हैं, जिस तरह माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब ने कई दफ़ा जजेस को ऐसा आउट ऑफ द वे चीज़ों को करते थे, तो वो जज फिर कर्टसी दिखाते थे अहम केसेस में भी। तो अब ये भी हो सकता है मलिक शहजाद साहब का ये जो मामला है इसको देखते हैं कि इसको किस तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि ये सवाल तो जुडिशल कमीशन से भी बनना चाहिए कि आप एक जज को सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, तो ये कंप्लेंट आ गई थी तो क्यों नहीं इस पर, क्योंकि 2 जज सुपरसीड हो गए जी। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में रहते, लेकिन मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये रहते तो फिर एविडेंस भी बड़ा मुश्किल थे निकालने उनके ख़िलाफ़, चीज़ें करनी। एविडेंस तो खैर कोई नहीं, जो भी अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जरेट हो रही हैं। जिस तरह मतियुल्लाह जान साहब के साथ जो इन साहब ने इंटरव्यू सबसे पहले दिया, तो उन्होंने ये बात नहीं की कि जी मलिक शहजाद साहब के बेटे ने उनके मलिक शहजाद और जो हैं रफ़ाकत उनकी बात कराई ये, लेकिन इसमें है, इसमें ये जो जिस तरह ड्राफ्टिंग हुई है बगैर ये लग रहा है कि फील्डिंग सेट होके गई है। तो अब जस्टिस गाजी फैसा पे डिपेंड है कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक ऑलरेडी इस मामले को देख रहे हैं, वो में भी इसमें बैठे ना बैठें। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठेंगे, तो देखते हैं कि वो किस तरह मामले को लेके जाएंगे।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो में मामला टेकअप तो बज़ाहिर ये लग रहा है होगा, लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह का मामला था तो उनको लाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों लाया गया है? कंप्लेंट पहले आ गई है, और अब ये है कि जी कंप्लेंट टेकअप होगी नहीं होगी, बात यह है कि उनकी फैमिली का मैटर है। मे बी ये कहा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कि इतना एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए कि कुछ चीज़ें। तो ये याद रखें कि ये जस्टिस मज़ार नकवी और मलिक शहजाद में बड़ा फ़र्क है। इनकी पिंडी बार में बड़ी सपोर्ट होगी, इस्लामाबाद बार में होगी, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने वाला है, प्रोफेशनल ग्रुप इनको पूरा पूरा साथ देगा। गो के हामिद खान साहब की जो मैंने नेचर देखी है कि वो एक मामले में तो मलिक शहजाद के ख़िलाफ़ होंगे कि जी जिस तरह इन्होंने लाहौर में जजेस वकीलों के साथ किया वो भी, लेकिन वो इस मामले में बज़ाहिर ये है कि वो उनके साथ देंगे। तो मलिक शहजाद के मामले में अब देखते हैं कि अगर ये चीज़ें चलती हैं, वकील आगे आते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप आता है या जो भी, तो सारा नज़ला तो एक तरफ ही जाएगा कि जी इसके पीछे हुकूमत है, सब कुछ, ये सारे प्रॉक्सीज हैं। जस्टिस काजी फैसा देखते हैं कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। और ये 2 साल वाक़या खामोश हर कोई रहा, और यकदम इस मामले को जो आना, और इस पर भी बात होगी कि क्यों ये चीज़ें होती रहीं, पहले क्यों नहीं ये मामला टेकअप हुआ। तो देखें अब इस कंप्लेंट के बाद जिस तरह की ड्राफ्टिंग हुई ये हुई, मे बी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब ये मलिक शहजाद ऊपर आ जाए तो हुकूमत अगर पीछे हट जाए तो फिर तो हो सकता है। देखें सुपीरियर जुडिशरी के जज को फारिग करने का ये है कि उनकी कोई ब्रदर जज इंटरेस्टेड हो तब बंदा फारिग, वो जज फारिग होगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। अगर सुपीरियर जुडिशरी के जजेस किसी को जज को निकालना ना चाहे कि जी इसको नहीं निकालना, तो वो फिर नहीं निकल सकता। सारी गेम जो है वो अंदर होती है जजेस के दरमियान, सुप्रीम जुडिशल को। तो अब जस्टिस काजी फैसा क्या इस मामले को किस तरफ लेके जाएंगे, ये असल सवाल है, वो मामला है। फिर जैसे मंसूर अली शाह की ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें क्या होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला अभी फ़िलहाल चलेगा, और इस पर अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या रिस्पॉन्स करेगी, ये भी इस महीने अगले महीने में जो ईद के बाद शुरू है, जो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।